हर मशीन की अपनी अपनी काबिलियत है, और उस काबिलियत में अगर 10 ड्रोन है, या जैसा कि परसेंटेज में बात करी जाती है, जनरली एयर डिफेंस के ये जो इक्विपमेंट है, इंक्लूडिंग आपका आयरन डोम और जो भी आप ले लीजिए, ये 90% के मैक्सिमम चीज़ों को रोक पाते हैं। तो इस तरह का एक ऑड, क्योंकि आप उसी हिसाब से ज़्यादा ड्रोन फायर करेंगे, ज़्यादा ड्रोन से अटैक करेंगे, बट इस तरह का एक सक्सेसफुल अटैक अपने आप में होना, मुझे लगता है शायद रिहायशी इमारतों के लिए रूस ने एयर डिफेंस को उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा, उस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। ये भी तो जानकारी है कि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके ये ड्रोन्स आए हैं, 1000 किलोमीटर, और कहीं कोई चेक नहीं लगा। अगर आप एग्जैक्ट बात करें, किसी भी एयर डिफेंस की काबिलियत ये नहीं है कि वो 1000 पर उसको ट्रैक कर पाए। इवन अगर आप एस सीरीज को देख लीजिए, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350, 400 किलोमीटर पर वो उसकी काबिलियत है। सो अपने आप में इस तरह का अटैक ओवर रूल नहीं किया जा सकता। मैं मान लूंगा इस बात को कि यूक्रेन की एक तरह से जीत है कि वो एक इस तरह का अटैक सक्सेसफुली पूरी दुनिया को दिखा पा रहे हैं। और यस, रशिया इसको इवैल्यूएट जरूर कर रहा होगा, दुखी होगा, एक खौफ में होगा कि इस तरह के अटैक्स अब उनके इतने अंदर आकर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल रूस के लिए भी है इस वक्त, और इस पर हम वापस लौटेंगे। देखिए, एक अपडेट है कि कजान के अलावा सोवेट्स्की में भी अटैक हुआ है, वहां पर भी हमला हुआ है, और किरोवस्की और प्रिवोलोजस्की इलाकों पर भी यूक्रेन के हमले हुए हैं। वो इलाके हैं जहां कजान से इधर भी अटैक हुए हैं। वहां की बिल्डिंग्स, वहां की हाई राइज जो इमारतें हैं, उनको हिट किया है यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक ने। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, कजान की अजूरा स्काई बिल्डिंग में रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। जो हमला हुआ उनमें से एक अजूरा स्काई बिल्डिंग है। यहां पर आप देखिए ड्रोन जो आकर टकराया है, आग की लपटें आपको उठती हुई नजर आ रही है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, यानी कि कई लोग हैं जो घायल हुए। कितनी इंसानी क्षति हुई है, कैजुअलिटीज हुई है, अभी ये फिगर्स आने बाकी है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने रूस के खजान से, जहां पर 8 ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। 8 ड्रोन कामयाब रहे, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाकी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा रूस कर रहा है। इधर कजान में सभी स्कूल खाली करा लिए गए हैं, बच्चों को अंडरग्राउंड शेल्टर में रखा गया है। हमले के बाद कजान के मेयर की अपील सामने आई है, लोग सुरक्षित ठिकानों पर रुके। कजान के मेयर ने यह कहा है, तो ये एक अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है कजान में। कजान के मेयर के लिए, कजान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए, और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो फिलहाल सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। और देखिए, रूस के खजान से एक और बड़ी खबर। इस हमले के बाद कजान एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। विमानों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। अगले निर्देश तक उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। तो जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से इस वक्त वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है, और कोई भी उड़ानें ना टेक ऑफ कर रही है और ना ही वहां पर लैंड कर रही है। सुमित इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, और क्या इनपुट्स इस वक्त आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि ये युद्ध अब उस मोड़ पर आ गया है जहां पर अब कोई रेड लाइन बची नहीं है। देखिए, अभी खासतौर पे जब आप कजान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इमरजेंसी है इस तरीके की कि लगातार सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनके बाकी के कम्युनिकेशन चीज़ें हैं वो बंद कर दी गई। एयरपोर्ट को शट डाउन कर दिया गया, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि जो बड़ी मास गैदरिंग के इवेंट्स थे अगले 2 दिनों तक, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। लेकिन आप मानिए कि ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब यूक्रेन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। 24 घंटे पहले हमने देखा था कि रूस ने कीव के कई लोकेशंस पे टारगेट किया था। उन लोकेशंस को टारगेट किया था कीव में, आसपास के इलाकों में जो वेयर हाउसिंग का काम करते हैं, जहां पर लगातार बाहरी देशों से जो मदद मिल रही है यूक्रेन को, वो साजो सामान, वो असला बारूद रखा गया था। अब 24 घंटे के बाद यूक्रेन ने उस जगह अटैक किया जो एक तरीके से इकोनॉमिक हब है रूस के, और ये इसलिए यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन भी इन अटैक्स के जरिए एक मैसेज देना चाहता है कि हम भी आपको आर्थिक रूप से, आपके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये
ऐसे वक्त में हो रहा है जब लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत के एक तरीके से एक प्रेशर है अमेरिका का, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब कोशिश कर रहा है यूक्रेन की अब अपने एक मैसेज दे सके कि वो लड़ने की स्थिति में है, वो भी इस युद्ध को खींच सकता है, बस उसको रसद और साजो सामान मिलता रहे। वहीं रूस ये मैसेज दे रहा है कि देखिए अब ज्यादा स्थिति यूक्रेन की बची नहीं है और यूक्रेन एक तरीके के सरेंडर कर चुका है हमारे सामने और उसके सामने कुछ नहीं। और ये ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब लगातार ठंड पड़ी हुई है, जब वहां पर ग्राउंड मूवमेंट, ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट ना के बराबर होती है, और ऐसे में ऐसे एयर स्ट्राइक्स, ऐसे ड्रोन अटैक्स के तौर पर आप दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे रूस में 9/11 की तरह यह हमला किया गया है, यह अटैक किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया हैरान जरूर हुई है, क्योंकि ये देखिए अमेरिका में 9/11 हमला हुआ था, और ठीक आप देखिए ड्रोन के माध्यम से ऐसी ही कोशिश यहां पर ऊंची इमारत को निशाना बनाया गया है। तो वो तस्वीरें एक बार फिर से लोगों के जहन में ताजा हो गई हैं। हालांकि वहां पर सिविलियन प्लेन को माध्यम बनाया गया था इस हमले के लिए, और अब चूंकि तकनीक आगे बढ़ गई है, ड्रोन्स के जरिए अलग अलग बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है कजान में। और एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। तिवारी सर, साफ तस्वीरें हमें ले जा रही हैं उस दौर में जहां 9/11 की घटना के बाद पूरी दुनिया सोचने को मजबूर हो गई थी, दहशत में हो गई थी। सुपर पावर अमेरिका वो भी था, और ये भी रूस है, सुपर पावर है, लेकिन उसके डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए लंबी यात्रा करके इन ड्रोन्स ने एक नहीं कई बिल्डिंग्स को हिट किया। कैसे देखते हैं आप इस हमले को? रवि, देखिए इस तरीके से यूक्रेन जो कोशिश कर रहा है, ये नहीं चाहता कि लड़ाई बंद हो, या यूक्रेन के पीछे जो ताकतें हैं जो इसका सपोर्ट कर रही है, जो सप्लाई कर रही है, इस तरीके से अगर अटैक करते रहेंगे और रशिया का नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो निगोशिएशन टेबल पर आना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये समझे कि निगोशिएशन टेबल पर कि हम उनसे बार्गेन कर सकते हैं इसके माध्यम से, ये नहीं होगा। बल्कि अगर ऐसी एक्टिविटी यूक्रेन से चलती रही तब रशिया मोर अग्रेसिव हो जाएगा, मोर ऑफेंसिव हो जाएगा, और यूक्रेन के कीव का भी सफाया, मतलब कितना नुकसान होगा इसका हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये तो हम उसको बार बार हम तंग कर करके, परेशान करके यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से लड़ाई बढ़ती रहे। और इसके पीछे मैं श्योर हूँ कि अमेरिका का एक कारण, एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अमेरिका की जो प्रेजेंट शासन है वो सोच रहा होगा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इस समय में हम जितना कुछ कर सकें। लेकिन देखना पड़ेगा कि रशिया को भी अपना जो है एयर डिफेंस सिस्टम है इसको थोड़ा कम। एक बड़ी बात आपने यहां पर कही है तिवारी सर, यानी क्या इंडिकेशन इन हमलों से यह मिल रहा है कि यूक्रेन चाहता ही नहीं है कि कोई बातचीत हो पाए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत कमजोर स्थिति में है। तिवारी सर, हाँ, ये यूक्रेन तो चाहता है, लेकिन यूक्रेन अकेले, ये जो इस तरीके से 3 साल से लड़ाई चल रही है, यूक्रेन अकेले अपने आप तो कुछ कर नहीं रहा। इसके पीछे कौन कौन सी फोर्सेज लगी हुई हैं, कितनी लगी हुई हैं, लेकिन फाइनली यूक्रेन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही हो रहा है, यूक्रेन का ही सिटीजन हो रहा है। यूक्रेन की लीडरशिप किसके हाथ में पपलू बन के ये खेल रहे हैं, ये परेशान हो रहा है। अभी जिस तरीके से लग रहा था कि जो रशिया के पास 18 से 20% इनके कब्जे में है, हो सकता है निगोशिएशन टेबल पर आके वहाँ पर एक सहमति बन जाए और यूक्रेन और ये रशिया की वॉर खत्म हो जाए,